आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। G20 सरबराह इजलास के हवाले से दिल्ली में भरपूर तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज दुनिया के 20 ममालिक से सीनियर रहनुमा दिल्ली पहुंच रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रगति मैदान के भारत मंडप में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बहुत से मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कायदीन की आमद शुरू हो गई है। यूरोपीय कमीशन की सदर G20 सरबराह इजलास के लिए दिल्ली पहुंची। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान एक शानदार प्रोग्राम पेश किया गया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिया G20 सरबराह इजलास के लिए दिल्ली पहुंची है। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से बेमिसाल तैयारियां की गई हैं। मुल्क के मौसीकी के वर्से की झलक पेश करने के लिए मौसीकारों का एक ग्रुप यहाँ G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं के लिए एक प्रोग्राम पेश करेगा। ये साज क्लासिकी और असरी मौसीकी के मुख्तलिफ अंदाज पेश करेंगे। पेशकश 9 सितंबर को G20 रहनुमाओं के एजाज में सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए एक रस्मी शाइया के दौरान होगी। ब्रोशर के मुताबिक इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस में हिंदुस्तानी क्लासिकी आलात जैसे संतूर, सारंगी, जलतरंग और शहनाई को शामिल किया जाएगा। इसकी तैयारी संगीत नाटक अकादमी ने की है। कहा जा रहा है कि ये एक मुनफरिद और बेमिसाल मौसीकी की पेशकश होगी जो मौसीकी के जरिए भारत की मौसीकी के सफ़र को उजागर करती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये परफॉर्मेंस में जिन अहम सनफों को शामिल किया जाएगा उनमें भारतीय, कर्नाटक, लोक और असरी मौसीकी शामिल है। इसमें मुल्क भर से 78 रिवायती आलात के माहिर शामिल होंगे। 78 फनकारों में 11 बच्चे, 13 खवातीन, 6 जिस्मानी माजूर, 26 नौजवान और 22 पेशावर शामिल है। नई दिल्ली का इलाका आज सुबह से ही सख्त हिफाजती हसार में तब्दील हो गया है और ट्रैफिक के हवाले से कई पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। इस इलाके में G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें शिरकत करने वाले बहुत से गैर मुल्की मंदुबीन इस इलाके के होटलों में ठहरे हुए हैं। हुकाम ने कहा है कि नई दिल्ली में गाड़ियों की नक्ल हरकत को रेगुलेट किया जाएगा क्योंकि G20 सरबराह इजलास की वजह से आज सुबह 5 बजे G20 आज सुबह से ही और रात 11 बजकर यानी कि 12 बजे तक इलाके को रेगुलेट जोन 1 माना जाएगा। पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंसों की नकल हरकत की इजाजत होगी और इलाके के मकामी बाशिंदे और वहां रहने वाले सयाहों को मुनासिब शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद नकल हरकत की इजाजत होगी। उन्होंने कहा है कि G20 सरबराह इजलास के दौरान नई दिल्ली जिला में अद्वियात के अलावा तमाम ऑनलाइन डिलीवरी खदमात मुतासर रहेंगी। हुकाम ने कहा है कि दिल्ली पुलिस 50,000 से ज्यादा एहलकारों के 9 डॉग स्क्वाड और पुलिस की मदद से समिट के दौरान पूरे शहर की सख्त निगरानी करेगी। पहले तो भारत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद कि उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे एक पड़ोसी नेशन को। ओमान बहुत शुक्रगुजार है। दूसरा, अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी यहाँ पे जो आपने हमारे साथ जो मेहमान नवाजी आपने दिखाई है, आपने जो हॉस्पिटैलिटी हमको दी है, हम तो ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। अभी उससे ज़्यादा तो हम बता ही नहीं सकते।
पहले से पता तो था ही कि भी इंडिया में तो वो अतिथि देवो भव का आप लोग वो उच्चारण करते हैं, मगर ये तो आपने खुद करके दिखाया। 1 नंबर 2, इंडिया की प्रेसिडेंसी एक ऐसी प्रेसिडेंसी हुई है G20 में, हालांकि हमको तो प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि G20 में क्या होता है। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक तो सीखने आए, दूसरा ये जानने आए हैं कि भाई किस तरह से डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस अपना पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। एक हमारे लिए ये लर्निंग है, एक हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने G20 समिट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या खुशाइन कदम है और ये एक फोरम है जिस दौरान सभी 20 ममालिक एक जगह जमा होकर दरपेश मुश्किलात को सामने लाकर उनका अजाला करने की कोशिश करते हैं। इंडिया और भारत नाम पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के आइन में दोनों नाम दर्ज हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है। G20 is a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। Rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए करते हैं। और बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई। वज़ीर आज़म का जहाज़ भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। किसी को फ़र्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर आप उसको पढ़ें, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उसे पहले ही जगह लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आपको? आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है। कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है। ये मेहरबानी है। दिल्ली में हो रहा है, इससे फायदा मिलेगा क्या? G20 कहीं नहीं हुआ क्या? बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में। अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राज़ील। अगले साल ब्राज़ील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा। It has been notified, elections will take place, and I think in October they will vote. One nation, one poll, sir. Good. Let them put it before the parliament. We'll see what we'll do. You will see it also. इंडिया भारत बहस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इसे कोई नहीं बदल सकता। मुल्क का नाम बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको मुल्क के आइन को बदलना पड़ेगा, जबकि मुल्क के आइन में दोनों नाम दर्ज हैं, जो चाहे वो नाम बोल सकता है। G20 इजलास पर उमर ने कहा है कि इसके इनेकाद के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका फायदा दिल्ली के लोगों को कम से कम मिलने वाला है। It is unfortunate that we had to wage such a battle for what was our right as a political party. Election guidelines are very clear about the allocation of symbols. Clearly, the administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration, and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th, and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election. G20 हो रहा है अभी दिल्ली में, तो कैसे देख? मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का। क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं
देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। सर, जो भारत नाम चेंज किया जा रहा है कैसे? कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process that was followed to break up J&K and then reduce it from a state to a union territory. The government had no answers, neither on the process nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says. I don't believe that this is something the Lieutenant Governor himself can decide. Okay? प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम JKUT आलोक कुमार ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर और महकमे तालीम के अफसरान की मौजूदगी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग से शांति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कहा गया है कि शांति यात्रा तलबा के साथ साथ आवाम को महात्मा गांधी की तालीमात से रोशनास कराने के लिए एक मशाल राह होगी। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने इस यात्रा में शिरकत करते हुए जिनके हाथों में बैनर्स भी उठाए रखे थे। In front of the Shanti Yatra, my heart is filled with reverence and gratitude. The ideals which Mahatma Gandhi ji taught us, that has to be carried forward. It is the students and the youth of the times who would carry forward the message of peace, a just society and a harmonious society. It's not only a walk, it is a special embodiment of the ideals of Mahatma Gandhi. And it's a remembrance of the tireless efforts which Mahatma Gandhi had for peace and harmonious coexistence between communities. So I call upon everyone to bridge this divide, whatever divide we have in terms of religion, caste or any other differences, and learn to live in a harmonious society. It should be a message of coexistence, a harmonious coexistence. Thank you. Jai Hind. You will be going to North Kashmir also? We will be. This will go from one district to the other district, and final culmination would be at Srinagar On 2nd of October. जुनूबी कस्बा त्राल में आज एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ शायर ऋषि हबीबुल्लाह की दूसरी तसनीफ जाली पंजर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई है। रस्म रोनुमाई की तकरीब पर मरहूम शायर के अजीज़ अकारिब और अदबी ज़ोक रखने वाले अफराद शामिल हुए। इस मौके पर बताया गया है कि ये किताब अमेज़न पर भी दस्तियाब है। इस मौके पर सूफियत यकसानियत का दर्स कहा गया है कि सूफियत और यकसानियत का दर्स देती हैं और इसलिए लोगों को सूफी अज़म की तरफ रागिब होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह रेश हबीबी दुहिब किताब आज यह ज़ाल पंजर नाव यमि ब्रोट गो 24 माह जून यह किताब इजरा यमुक नाव सीर हक तो आज यह दोम किताब इजरा गई अमुक नाव ज़ाल पंजर। वनकस रेश हबीबी बरदर ये तम मे बाब सब तम अत सूफी ख्याल ज़्यादा मुंसलिक तो तमें वजह तमो किताब लिखम कशर मज तो आय आज 7 सितंबर दोम किताब शक्ल मज इजरा कर तो लिहाजा इंशाल्लाह यम पे यसान तम बाकी आज 3 4 वक्त वक्त पे गम इजरा। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र अत मज कामयाब।
अत सूफियत किस मामलस मज अत मज गई यकसानियत हिस्टर गोस तमीज अत मज यह अमीर गरीब यह अगर मज पन्न दिलन मज इखलास करो पद खलूस करो पद नतीज नेर यम चीज गए सूफीज़म मकसद यही कि इंसानियत गज बर्पा गई इंसान बन इसमें यह जरूरी नहीं है कि कह अमीर कह गरीब कह शेख कह गुजर कह यह तबक़ या फिर सोरे गलत बस अगर इंसान बनो अल्लाह ताला दी इंसानियत पे पकनुक तयाज ये तौफीक काफी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी के बानी और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी की तकरीब मुनक्कद की गई है और इस मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ये तकरीब श्रीनगर के निगीन हजरत बल में वाक़ा मरहूम के मकबरे पर मुनक्कद हुई है। इस तकरीब में पार्टी सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा हसनैन मसूदी और दीगर लीडरान ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर पार्टी के दर्जनों कारकुनान ने भी इस मौके पर शिरकत की है। मरहूम की कब्र पर गुलपोशी की गई है और फातिहा ख्वानी की मजलिस मुनक्कद की गई है, जिसमें मरहूम की खदमात को याद किया गया। साज थाना मंडी में हायर सेकेंडरी स्कूल साज के तलबा का उस्ताद के हक में एहतजाज किया गया है। चंद रोज का बलमस्कूरा उस्ताद पर तलबा के साथ एक तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिससे तलबा ने बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वो बेकसूर है। एहतजाजी तलबा ने उस्ताद को रिहा करने की मांग दोहराई है। शनाज अख्तर, मैं दरअसल पाई में रहती हूँ। मेरी बच्ची का नाम है इशरत चौधरी, वो 8th क्लास में पढ़ती है। उसने इसको स्कूल भेजा था घर से, मैडमों ने इधर से दिए इनको पैसे और मोबाइल साथ में दिया, तो इनको गेट से बाहर निकाला। इधर से कैंटर गाड़ी है, को मुझे नंबर नहीं मालूम, उस पर बैठाया गया और लेके गए रजौरी बल्लालू। कहाँ लेके गए मैं नहीं जानती। तो उधर इनको बोला कि जो कुछ एप्लीकेशन दे के भेजा था कि ये एप्लीकेशन लेके जाओ, आपने ये एप्लीकेशन देनी है उधर, तो इसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था बीच में। तो लड़की शाम तक घर नहीं आई। मैंने पूछा तू कहाँ गई थी? बोल रही मैडम ने मुझे कहीं भेजा हुआ था, कहीं काम। तो तीसरे दिन के बाद मीडिया से सुना हमने कि हाई सेकेंडरी स्कूल का ये मसला बना हुआ है। तो फिर हमने छानबीन शुरू की कि क्या मसला है, कौन कौन सी लड़की थी। फिर हम स्कूल में आए तो स्कूल प्रिंसिपल को पूछा क्या मसला बना, क्यों ऐसा हुआ हमारी बच्चियों के साथ। प्रिंसिपल बोलने लगे मुझे मालूम नहीं है, इस वक्त तक मुझे कुछ मालूम नहीं है कि बच्चियां कहाँ गई थी। तो इनमें 2 मैम जो है वो मुलव्वस हैं, एक तायरा मैम और दूसरी शाइन मैम। तो इन्होंने भेजा था, इन बच्चियों को डरा डरा के रखा हुआ था कि घर जाके भी नहीं बोलना और प्रिंसिपल को भी नहीं बोलना और किसी टीचर और को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा बोल के तो मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ। मैंने अपनी लड़की स्कूल में भेजी थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गई है कहाँ नहीं। इधर से भेजी, इनने थाने में भेज दी। ऐसे इनने एप्लीकेशन में नाम लिखा के तो बोलने लगे ये हुआ, ऐसे बोलो, झूठ बोलो, या ऐसे पैसे दे के इसको लेके गए। तो हमें तो घर में पता ही नहीं। बाद में पूछा कि मीडिया में ऐसे न्यूज़ चढ़ी, तो हमने पूछा कि ये क्या मसला है। फिर हम बोलने लगे ऐसा ऐसे ये हुआ है। तो इनने हमें लेके गए थे रजौरी। और ऐसे बस हम अशरफ सर को लाते हैं इधर स्कूल में, और बस इनको सर पढ़ाना देखो ए कुड़ियां स्कूल हमनी अंदा कर जा ऐसी मैडम है मत हने वो कर जा जे ये गल हुई है। तो फिर उसको ही निकार गल की और बीना कोसर सब झूठ है। कोई नहीं मारे 2-3 निके पढ़े 10वीं 12वीं तक पढ़े, कोई उसने कोई कसूर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बाकी जने ना चोर इसलिए छपे, सब चोर छपे सब। तो उससे सारे जेल ही दिता जा सारे ही जो सब उठा सब ना फैसला उसी नहीं सारे छड़कानो, उसने कोई कसूर नहीं, कोई काख नहीं। बिल्कुल नाम नाइजा अख्तर है, मेरी लड़की का नाम मिसवा कोसर है, 6th क्लास में पढ़ती है। वो छोटी बच्ची है, उसको भी आके लाके मैडम पूछती हैं, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, हमें भी नहीं पता, हमें अब पता चला है। तो अब बच्चों से ऐसा थोड़ा पूछना होता है, वो तो बच्चे छोटे बच्चे, ये बड़े आदमी को सोचना चाहिए। छोटे बच्चे देखो वो बेचारा किस मुसीबत में पड़ा हुआ है।
सन्याती मलिक मोहल्ला ढीकेमर कुलगाम के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के लोगों को पानी की शदीद बहरान का सामना है। लोगों का कहना है कि पीने के साफ पानी के लिए उन्हें करीब 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमा की नोटिस में लाने के बावजूद भी उनके मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने अब LG और जिला इंतजामिया कुलगाम से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। रोजान सनियाड़ क्या मसला आबुक आब ना कहें, बिल्कुल आब कहें। लगन 2 किलोमीटर दूर आब, दोह लगन आब नुटानस। वहां DC साहब अपील कर तो आब कल आब ये पुरसान कुन, यह तुहज मेहरबानी। शिबरामन मलिक रोजान सनियाड़ी कर एहतजाज अम खतर कि सान खतर नसा कुन पुरसान और DC साहब गुजारिश कर सान बेन माज ये पे ग 3 किलोमीटर दूर, तत पे आब नोट इन तुलन नखस पे तत अन आब, मगर सह लुकुर आब, तथ मज कुल बरादरी जन पे गुजर बरादरी पसमंद इलाक यह अन जंद वंद अन और पलो वलो त्रावन अथ मज, मगर टोटल सोन बोजन कह अम ब्रो DC साहब गुजारिश दो सान खतर कर थोड़ा इंसाफ, अगर ज्यादा रोपये मज 4 आन करो, मगर कह एहतजाज गो तम मजीद गो ये खिलाफ गई कह कार्रवाई गई लेन गो दीन गो तम मजीद ये वाटर सप्लाई नलक सोन वो तुम मौकस पे हेकि तुम वुत पान अस मा खुदा दिन अत गई सोन नलक गई सान माज बेन खड़ा नोट छड़ी ये हूँ अम पे तेल कोर बर्दाश्त दोप बला कम सात वस पर रोजान सनियाड़ी यह अपील कर DC साहबस आब ये कहें 2 किलोमीटर दूर सह गंद आब सह चुन लायक कह कह पुरसान तुलान ये आबस यह नलक यह सोरे होखु पेवान दुखस प्राड़न ये पे सान अपील यह DC साहबस त्रे नलकन आब। बाकी शुक्रिया। सब डिवीजन टंगमर्ग के ब्लॉक छांदल वानी गांव में गुज़िश्ता 3 दिनों से पीने का साफ पानी न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इलाके में पीने के पानी की अदम फराहमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इलाके के दरपेश मुश्किलात को देखते हुए फौज की 2RR ने इलाके को वाटर टैंकर के जरिए रात भर पानी फराहम किया। छंदाल वानी गांव के लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो काम महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन को दिया गया था वो फौज ने कर दिखाया। उधर लोगों का कहना है कि अगरचे द्रंग से नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पानी को फराहम करना था, लेकिन गुज़िश्ता 8 बरसों से सिर्फ बिलें निकाली जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है। इलाके के लोगों ने महकमा पर लापरवाही बरतने का भी इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर बार बार मुतला किया गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इलाके में स्कीम को मुकम्मल करके जल्द अज जल्द पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। पिछले 2-3 दिन से हमें पानी नहीं है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कई बार हमने इसको ये मसला पानी का मसला उठाया, फिर भी हमें नहीं मौसूल हुआ। हम इसलिए फौज का शुक्रिया अदा करते हैं 2RR का। हाँ, यहाँ उन्होंने पानी लाया, सब गाँव में बांट दिया पानी, अच्छी तरीके से हमने पानी लिया। अगर फौज यहाँ होता नहीं होता तो भी हमें पानी नहीं मिलता है कई दिन से। हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकाम को इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हम 2RR जो छांदल है 2RR के बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इन्होंने हमारी जो ये मतलब तंगी थी, पानी की किल्लत थी यहाँ पे, इसको यहाँ से दूर किया। तकरीबन हम पिछले 10 दिनों से ऐसे सफ़र करते हैं। और जो हमारा छांदल का जो ऊपर वाला साइड है, इसमें इन्होंने ऑलरेडी शिफ्टिंग रखी थी, जो शिफ्टिंग किसी काम की नहीं है। इसमें तकरीबन 10 दिन के बाद 1-1 घंटा या 2-2 घंटा पानी। LG साहब से गुजारिश ये है कि आपने बहुत सारी नई नई स्कीम्स निकाली है, हर घर पानी दिया है, लेकिन वाहिद एक एरिया ये है छांदल वानी गांव, जो तकरीबन 10-12 गांव इस पे मुश्तमिल है। ये जो पूरा जो स्कीम है ना, ये सारी फॉल्टेड है।
मतलब इसमें सारा फॉल्ट है। इसमें जो लोकल लाइनमैन है ये भी इन्वॉल्व है। जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है पिछले तकरीबन 10 साल से इनकम्प्लीट है। लास्ट टाइम कुल्हामा का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो 6 महीनों में तैयार हो गया है, बिल्कुल 6 महीनों में। और आप डिमांड यही गवर्नर साहब से, आपने स्कीम निकाली है हर घर पानी, लेकिन हम यहाँ पे किसी के घर में भी पानी नहीं है। पिछले तकरीबन 5-6 दिन से हम काफी परेशान है पानी के मुद्दे। देखो सर, मैं आपकी चैनल से बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारी आवाज़ हाकिमों तक पहुँचता है। ये हमारी गाँव की पोजीशन देखो, इस वक्त रात की 9 बज चुके हैं। ये देखो हमारे माशरे को क्या हालत, जब छांदिल को पानी नहीं मिलता, बाकी गाँव को पानी देता है 1 घंटे 2 घंटे। ये हमारे हालात आज देखो क्या हो गया। अगर पावर नहीं हो जाएगा कुछ भी नहीं हो जाएगा, मगर लेकिन पानी के बगैर इंसान की जिंदगी है ही कुछ नहीं। आज 4 दिन हो गए हमने मुंह भी नहीं धोया। हम प्रशासन से यही गुजारिश है या कि महकमे के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, हमारे पानी होना चाहिए। इस वक्त हम फौजी भाई की बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे गाँव में पानी की एक टैंकर भिजवा दिया। इस वक्त रात की 9 बजे। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।